हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में 19 से 22 के 2 जुलाई के 2024 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन भी ना मिस के वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस EFT लॉन्च करके भारतीय निवेश परिदृश्य में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में अपनी तरह का यह एक पहला ETF निफ्टी ऑयल एंड गैस RTI प्रदर्शन को ट्रैक करता है और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 15 स्टॉक तक इसमें शामिल किए गए हैं, जो अलग अलग कंपनियों और इंडेक्स में शीर्ष 3 कंपनियों के वजन को सीमित करके विविधतापूर्ण जोखिम सुनिश्चित करता है। किस बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ सहयोग किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। इस पहल में BSF के अधिकारी, जवान, SBI के अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल थे, जिसका उद्देश्य हरियाली भरा वातावरण बनाना और वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड द्वारा लॉन्च की गई AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? ऑप्शन 2 तरक्की। जी हाँ, यह गतिशील जीवन शैली, चिकित्सा आपात स्थिति और चिकित्सा मुद्रास्फीति को संबोधित करने के सहित विभिन्न स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है? ऑप्शन 2 रूस। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड कर दिया है, और यह आर्थिक मील का पत्थर रूस के विकास और आर्थिक वृद्धि को भी दर्शाता है, जो इसे विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में रखा है। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होंगी? PV सिंधु। जी हाँ, उन्होंने ओलंपिक और BWF विश्व चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में पदक जीतकर खुद को प्रतिष्ठित किया है और 2019 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। सिंधु की उपलब्धियों में पहली भारतीय बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनना और लगातार ओलंपिक पदक हासिल करते रहना भी शामिल है, जिसने उन्हें भारतीय खेलों और वैश्विक बैडमिंटन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर दिया है। किस भारतीय राज्य में मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर के रूप में इतिहास रचा है? ऑप्शन 3 बिहार। मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बिहार पुलिस में पहली ट्रांस वुमन इंस्पेक्टर बनकर इतिहास रचा है। पटना में कोचिंग सेंटरों से अस्वीकृत और भेदभाव का सामना करने के बावजूद कश्यप के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से उन्हें बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा पास करने में भी मदद की है। किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक बाइक का संचालन शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने सफल उद्योग सम्मेलन शिनचैन 2024 की मेज़बानी की है? ऑप्शन 4 भारत ने। शिनचैन 2024 भारत आयोजित एक महत्वपूर्ण
उद्योग सम्मेलन था, जिसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया था। और इस बैठक का उद्देश्य जैव विनिर्माण और जैव नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करना था। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? ऑप्शन 2 उत्तराखंड। उत्तराखंड ने देहरादून के नेचर एजुकेशन सेंटर में अपनी पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया है। गैलरी में राज्य में पाई जाने वाली 710 से अधिक प्रजातियों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली गई हैं, जो भारत में पाई जाने वाली 50% से अधिक पक्षी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। और इस पहल का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और राज्य की समृद्धि पक्षी जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किस देश ने इंग्लैंड पर जीत के साथ यूरो 2024 चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन 4 स्पेन ने। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में इंग्लैंड पर 2-1 की नाटकीय जीत के साथ स्पेन ने यूरो 2024 चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत ने स्पेन की चौथी यूरोपीय चैंपियनशिप ट्रॉफी को चिन्हित किया है, जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया है। जलवायु परिवर्तन में प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से हानि और क्षति निधि बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? फिलीपींस को यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व बैंक अगले 4 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से निधि की देखरेख करेगा। नेक्स्ट, किस संस्था ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में उभरने की योजना का अनावरण किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास के इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में एक रणनीतिक प्रस्तुति की है, जिसका उद्देश्य शतरंज में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को पहली किस्त के रूप में कितनी सहायता जारी की है? ऑप्शन 1 $2.5 मिलियन। भारत सरकार ने यह पहली किस्त के रूप में दिया है और इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राहत, सामाजिक सेवाएं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना होगा। ICC वार्षिक सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 2 श्रीलंका में। जी हाँ, ICC वार्षिक सम्मेलन 2024 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका में आयोजित किया गया और यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एशियाई क्षेत्र में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रही है। और इस सम्मेलन में 108 ऐसे ICC देशों में 220 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जो क्रिकेट की वैश्विक प्रकृति और एशिया में इसकी बढ़ती हुई प्रमुखता पर भी प्रकाश डालेगी। राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? ऑप्शन 4 1933। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य रिजू जुनकी नदी के उपयोग के माध्यम से अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है? राइट आंसर ऑप्शन 3 नागालैंड। केंद्रीय मंत्री से सर्बानंद सोनोवाल द्वारा घोषित किया यह तीजू जुनकी नदी के दोहन से नागालैंड अपनी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। विकास योजनाओं में कार्गो और यात्री परिवहन के लिए नदी का उपयोग करना, साथ ही सामुदायिक जेटी विकसित करके डोयांग नदी झील पर रो फैक्स फेरी शुरू करके पर्यटन को बढ़ाने की पहल शामिल है।
सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।